हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है भाई। आज हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। पिछले जो वीडियो लेक्चर हुए थे उनमें हमने बात की थी वर्क डन के बारे में। जब हम किसी बॉडी को किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस या किसी रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं तो हमने उसमें क्या किया था, वर्क डन कैलकुलेट किया था। आज हम बात करते हैं वही फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन आपको पता है कि अपोजिंग फोर्स होता है। जब कोई बॉडी मूव करके जाती है तब उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरत भी होती है उसकी हमें, और कई बार हमारे लिए क्या होता है, वो नुकसान भी करता है। तो देखो, दोनों चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे लिए वो नेसेसरी है और किस तरह से हमारे पास हमारे लिए वो क्या है, हार्मफुल है। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं कि नेसेसरी इविल भी बोल सकते हैं भाई। नेसेसरी इविल यानी हमारे लिए जरूरी क्या है, वो जहर है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, और अगर हम इसको खाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी हालत भी खराब होगी। तो आज हम बात करते हैं भाई फ्रिक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन हमारे पास वो क्या होगा भाई। तो आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। कि फ्रिक्शन हमारे पास हमारे लिए क्या है, जरूरी जहर की तरह है भाई। तो इसके क्या क्या यूज होंगे, किस किस तरह से ये काम करेगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसकी जो नेसेसिटी होती है कि ये हमारे लिए क्या भाई जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। तो देखो, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है भाई। तो नेसेसरी इवल बोला है, यानी ये हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए क्या भाई नुकसानदायक भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है भाई। तो देखो, इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आएगा कि जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं चल पाएंगे भाई। हम अपनी जनरल लाइफ से देख के चलते हैं कि वी कैन नॉट मूव विदाउट इट। वी कैन नॉट मूव या वॉकिंग विदाउट इट, कि इसके बिना हम चल नहीं सकते भाई। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस माना था पहले, जब हमने एग्जांपल दिए थे आइस वाला जो एग्जांपल दिया था, तो आइस के ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो हिली एरियाज के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारा कश्मीर का इलाका है भाई, वहां पर क्या होती है, बर्फ ज्यादा होती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ की वजह से। तो जब उनके ऊपर चलते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम लगता है, तो टायर के स्लिप होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो क्या होगी, ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, तो अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे भाई, मूव नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, टू बॉडीज डू नॉट स्टिक विद ईच अदर विदाउट इट। कि कोई भी जो दो बॉडी होंगी भाई वो इसके बिना एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं भाई, स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या होता है भाई, कि ब्रेक्स ऑफ व्हीकल डू नॉट वर्क विदाउट इट। यानी जो व्हीकल्स के ब्रेक होते हैं भाई वो किसकी वजह से लगते हैं, वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लगते हैं। ठीक है, रोड और टायर के बीच में या जो भी चीज आती है, तो अगर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो भी हमारे व्हीकल्स होंगे वो रोड के ऊपर रोकने में उनको क्या होगी भाई, प्रॉब्लम होगी। तो वो फ्रिक्शन के बिना रोड के ऊपर रुक नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, और जो नट्स और बोल्ट्स होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ए मशीन cannot hold
ऑफ पार्ट देखो भाई जो मशीन के अंदर जो हम नोट नट बोल्ट्स वगैरह लगाते हैं वो सारे किसके ऊपर काम करते हैं भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर काम करते हैं। अगर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जो नट्स और बोल्ट्स हैं उनको हम ना तो क्लोज कर पाएंगे और ना ही उनको यानी वो क्लोज ही नहीं होंगे पहली बात तो, ठीक है। वो जैसे हमारे पास फ्री बोल्ट वगैरह होते हैं वो फ्री इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, वो कभी भी आपके क्लोज नहीं हो पाते, तो इस तरह से वो काम करेंगे। तो वो जो मशीन्स के जो पार्ट होंगे उनको वो एक साथ नहीं रख पाएंगे भाई अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड इज नॉट पॉसिबल। कि जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूं ये भी किसकी वजह से लिखा जा रहा है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लिखने में एबल नहीं हो पाऊंगा, ये चीजें मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा। ये सारी चीजें हम किसकी वजह से लिख रहे हैं भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, इनको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या वीडियो को पॉज करके कैसे आप इनको नोट डाउन कर सकते हो भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि द ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट of a machine, the transfer of motion from one part of machine cannot the transfer of motion from one part of machine cannot be goes to another part without it। तो देखो भाई अगर हमारे पास आपने मशीन वगैरह देखी होंगी उनके अंदर क्या होते हैं, जहाज होते हैं, यानी जो गिरारी होते हैं उनको हम बोलते हैं भाई जहाज। तो क्या करते हैं एक दूसरे के अंदर ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे अटक के चलते हैं एक दूसरे के अंदर। अगर नहीं समझे तो इस टाइप से होती है वो, जैसे ये होगी भी हमारे पास ऐसे, इनको बना के दिखा देता हूँ अभी आपको ताकि आपको पता लग जाएगा। ये होती हुई हमारे पास ऐसे, ये मशीनरी के पार्ट होते हैं मशीन के ऐसे आपके। तो इनको इस तरह से आप समझ चुके हो डायग्राम देखे, तो इस टाइप से होते हुए। तो इस टाइप से क्या करते हैं एक दूसरे के जहाज के अंदर ये फंस जाते हैं भाई, इंटरलॉक हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं मूव करते हैं। तो वो किस वजह से इनके बीच में क्या लग रहा है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक अगर ये रोटेट करेगी तो ये अपनी मोशन को दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है तब भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते भाई कि जो एडेसिव फोर्स होते हैं भाई, एडेसिव फोर्स आपको पता है जो क्या लगते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडेसिव फोर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि जो एडेसिव फोर्स लूज their property without it। तो देखो भाई फ्रिक्शन के बिना जो एडेसिव फोर्स होते हैं क्या करते हैं, दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे हम ग्लू से पेजों को चिपका देते हैं तो दो पेज के बीच में क्या होगा भाई, ग्लू लगती है तब वो चिपकते हैं आपके, ठीक है। तो ग्लू किसका काम करती है, एडेसिव फोर्स का काम करती है। तो अगर किन्हीं दो पार्ट के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो जो एडेसिव फोर्स होगा वो भी काम नहीं करेगा। जैसे कई बार क्या होता है अगर आप किन्हीं दो बिल्कुल प्लेन सरफेस को जोड़ने की कोशिश करते हो फेविकोल की हेल्प से या उसके बीच में कोई भी ऐसी चीज डाल देते हो, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होती है एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है भाई, धूप की वजह से या कोई किसी भी रीजन की वजह से। तो वो क्या होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम लगता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कम होगा तो अच्छे से नहीं चिपकेंगे।
अगर इसके बावजूद आपको दो रफ सरफेस दे दिए जाते हैं, रफ सरफेस दे दिए और उनके बीच में हम कोई भी एक ग्लू वगैरह या कुछ भी डाल देते हैं और फिर हम उनको चिपकाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाते हैं भाई एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आते हैं, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स की वजह से। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो जो एडहेसिव फोर्स है वो भी आप पे काम नहीं करेंगे, वो भी क्या कर देंगे भाई, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि जो क्लीनिंग, जो साफ करने का कार्य होता है भाई, क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन कैन नॉट बी डन विद द सैंड पेपर। विदाउट इट। तो देखो सैंड पेपर आपने देखा होगा जिसको आप हिंदी में रेग मार्क भी बोल देते हैं, जैसे जिससे हम क्या करते हैं, जंग को साफ करते हैं, साफ करते हैं भाई। एक इस टाइप का पेपर आता है, जब हम उसको जंग के ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होता है, जंग उतर जाता है, वो चीज साफ हो जाती है। तो वो भी किस वजह से होता है भाई, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस टाइम पे हमारा खत्म हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तो जो हमारा जो सैंड पेपर होता है ना भाई, वो भी काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। वो उसके साथ क्या आएगा, कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, और जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा उसको क्या करेगा, साफ नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये तो हमने क्या देखा है इसकी नेसेसिटी, कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए क्या भाई, हानिकारक कब हो जाता है, हार्मफुल कब हो जाता है। तो अगर हम नेसेसिटी की जगह हम देखते हैं कि फ्रिक्शन इज एन इविल, तो फ्रिक्शन हमारे पास हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे एग्जांपल हम उसको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, फ्रिक्शन इज एन इविल के ऊपर भाई। फ्रिक्शन इज एन इविल। तो देखो फ्रिक्शन हमारे लिए हानिकारक क्यों है, क्यों हमें ये कम यूज करना है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करता है, इट ऑलवेज oppose the motion of an object। कि ये क्या करेगा, हमेशा हमारी मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, यानी हमें रोकने की कोशिश करता है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, यानी हमें जरूरत है तेज भागने की या किसी भी व्हीकल को तेज भगाने की, अगर हमें कोई टाइम ऐसा आ जाता है भाई कि हमें तेज भगाना पड़ जाता है अपना व्हीकल, तो हम क्या करते हैं, उसको तेज भगाते हैं। लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा हमारी मोशन का। अगर बाई चांस उस टाइम फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा मूव करने लग जाएंगे, हम और ज्यादा स्पीड के साथ चलेंगे, लेकिन उसका भी नुकसान होगा। तो फ्रिक्शन हमें ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमें क्या उसकी जरूरत है। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो ये जो चीजें भाई, इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, हमारी मोशन को रोकेगा। और कोई भी जो चीज हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए रुकावट पैदा करती है, तो हमारे लिए क्या होती है, एक अभिशाप भी होती है, एक नेसेसरी ईवल की तरह वो काम करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या एक नेसेसरी ईवल है, जिसकी हमें जरूरत भी है। यानी कि एक ऐसा मीठा जहर है जिसको हम खाते जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारे लिए नुकसान है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करें भाई, खाते जा रहे हैं। हाँ, इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये किसका काम करेगा भाई, हमारे लिए एक ईविल का काम करेगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कि इट causes wear and tear action on the object। कि देखो भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर वियर एंड टीयर का क्या करता है भाई, एक्शन लेता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर जो कोई भी हमारी मशीन्स वगैरह होते हैं वो सभी के ऊपर वियर एंड टीयर का क्या करता है, एक्शन लेता है। कैसे, जैसे टायर हम डलवाते हैं, बस के अंदर चलती है, टायर क्या होते हैं भाई हमारे कुछ टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, उनको हमें चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमने उसको वियर करवाया, फ्रिक्शन उसको क्या करता है, टीयर कर दिया। तो वियर और टीयर का एक्शन हो गया भाई यहाँ पर। या फिर कई बाई चांस क्या होते हैं, जैसे कोई इंसान बाइक से गिर जाता है, गिरने के बाद उसको चोट लगती है, उसके कपड़े वगैरह फट जाते हैं भाई,
फ्रिक्शन की वजह से, तो वो जो कपड़े फटते हैं वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन ने क्या किया भाई, नुकसान किया, उसको जो चोट लगती है हाथों पैरों के ऊपर वो भी क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लगी उसको। तो ये क्या करता है भाई, वियर एंड टियर का क्या करता है, एक्शन फॉलो करता है भाई। और थर्ड हमारे पास क्या था भाई, इट प्रोड्यूस हीट। तो क्या करेगा भाई, हीट वगैरह भी क्या करेगा यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा भाई। और जो क्या करती है हमारी मशीनरी को डैमेज करती है, जैसे हम बाइक को लेकर जाते हैं भाई, ठीक है, बाइक का जो इंजन होता है चलने के बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि इंजन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं भाई, छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या होते हैं, जब वो चलेगा तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने की वजह से क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और गर्म होंगे तो क्या करें भाई, उनकी जो लाइफ टाइम उनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। या फिर जो टायर होते हैं जो वो चलते हैं अर्थ के सरफेस के साथ, तो उनके अंदर भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। या फिर आप किन्हीं दो चीजों को रगड़ते हो, यानी दो सरफेस आप इस तरह से रगड़ने लग जाओगे, उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन साथ साथ वो जो आपके सरफेस हैं वो भी तो क्या होते जाएंगे भाई, कम होते जाएंगे ना। उनका जो वॉल्यूम है या फिर उनका जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब उनको रब करोगे आप तो कुछ ना कुछ पार्टिकल निकल के नीचे आएंगे उनमें से पाउडर की फॉर्म में। तो जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए क्या होता है भाई, ईवल की तरह भी काम करता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, जरूरी भी होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हम इसके अंदर दिखा रहे हैं। तो ज्यादा अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए ईवल का काम करता है, और अगर अगर ये लिमिट के अंदर होता है तो हमारे लिए क्या होता है भाई, ये नेसेसरी भी होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भाई कि जो मेथड्स होते हैं फ्रिक्शन को चेंज करने के, यानी ये तो हमने बता दिया भाई फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है, फ्रिक्शन के बिना हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसको हम कम तो कर सकते हैं ना भाई, हम उसको मानते हैं, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमारे लिए जरूरी है बहुत ज्यादा, लेकिन हम उसको कम तो कर सकते हैं जहां पर हमें इसकी जरूरत है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कि भाई कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं भाई। तो फर्स्ट हमारे पास आता भाई बाई पॉलिशिंग। बाई पॉलिशिंग, तो देखो भाई पॉलिश करके अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस है, दो रफ सरफेस हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा लगता है, तो हम उसके ऊपर क्या करवा देते हैं, पॉलिश करवा देते हैं, जैसे पेंट वगैरह होते हैं। अगर हम ये कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा स्मूथ सरफेस हो जाएगा, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले ज्यादा लगता था अब वो क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे हमारे घरों के अंदर हम क्या करते हैं भाई, खिड़कियां दरवाजे क्या करते हैं, खिड़कियां दरवाजे लगवाते हैं। तो क्या होगा, जो जब स्टार्टिंग में नए नए खिड़कियां दरवाजे होते हैं तो उन पे क्या होता है भाई, जब हम हाथ ऐसे उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो हमें क्या लगते हैं भाई, रफ सरफेस दिखाई देता है उनका। लेकिन जब हम उनके ऊपर पेंट वगैरह कर देते हैं और फिर उसको टच करके देखते हैं तो हमें क्या होते हैं, वो थोड़े स्मूथ लगते हैं। तो स्मूथ किस वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया, कम हो गया अभी उनके बीच में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम पॉलिश करवा के क्या कर सकते हैं, कम करवा सकते हैं भाई। सेकंड हमारे पास क्या था भाई, बाय लुब्रिकेशन मेथड। बाय लुब्रिकेशन मेथड। अब देखो लुब्रिकेशन मेथड और पेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो लुब्रिकेशन होते हैं, जो लुब्रिकेंट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं भाई, लिक्विड फॉर्म के अंदर आते हैं, जैसे आपके ऑयल वगैरह होते हैं, ठीक है, मोबिलते हैं, ऑयल जो होता है जो हम बाइक के अंदर डलवाते हैं भाई, जब इनकी हम क्या करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं। तो अगर हम इस टाइप से कोई लुब्रिकेंट्स वगैरह भी ले लेते हैं तब भी हमारे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं या फिर जिनको किसी दूसरी चीज के अंदर डालना क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे पाइप की हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, जैसे पाइपलाइन जब हम बिछा डालते हैं भाई पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, तो जो हम पाइप्स की बॉन्डिंग करते हैं आपस में, तो उस पे हम क्या करते हैं, एक लिक्विड का यूज करते हैं, ताकि उनको क्या करते हैं, एक वो अडेसिव फोर्स का भी काम करता है उनके लिए, और वो क्या करता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको भी क्या करता है, कम करेगा, ताकि वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में जल्दी आ जाए भाई, आसानी से आ जाए। तो लुब्रिकेशन मेथड से भी हम यूज करवा सकते हैं भाई। फिर हमारे पास क्या होता है भाई, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, बाय प्रॉपर सिलेक्शन
ऑफ मटेरियल्स, कि जो मटेरियल्स होते हैं भाई, कि जब हम मटेरियल को लेने के लिए जाते हैं तो हम वहीं पर अगर मटेरियल को अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा अच्छा मटेरियल है, या फिर जब हम किसी चीज को लेने के लिए जाते हैं भाई दुकान के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को सिलेक्ट करते हैं जो प्लेन होती है बिल्कुल, ठीक है। तो प्लेन होने का क्या मतलब है कि उसके बीच में फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा, जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तब। या फिर जैसे टेबल वगैरह जब हम लेके आते हैं घरों के लिए यूज के लिए, तो ऊपर से क्या होते हैं भाई, बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के मटेरियल का क्या करें भाई, सिलेक्शन कर रहे हैं, वो रफ मटेरियल है या फिर हमारे पास क्या भाई थोड़ा हार्ड मटेरियल है भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स। अब देखो भाई बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं, बेरिंग्स तो आपने देखे ही होंगे, इस टाइप के शेप में आते हैं वो, और इनके बीच में क्या होती है, इस टाइप से हल्की हल्की क्या होती है भाई, ऐसे ये हमारे पास इस टाइप से होते हैं भाई। तो इनका हमारी लाइफ में आपने यूज भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पे इनका यूज होता है बॉल बेरिंग्स का। तो ये क्या करते हैं भैया, भी फ्रिक्शन को कम करने काम आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा के नहीं लेके जाते, तो अगर हम उसके नीचे बॉल बेरिंग्स डाल देते हैं तो क्या हो जाते हैं, आसानी से चल जाते हैं। या फिर आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं भाई, उन टायरों में क्या लगाए जाते हैं, बॉल बेरिंग्स लगाए जाते हैं, ताकि वो आसानी से रोटेट कर जाए, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। तो देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम क्या क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करवाने में, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में जितना भी आप पढ़ोगे उतना ही कम है। आपके माइंड के अंदर जो भी चीजें आती हैं फ्रिक्शन के लिए, उसको कैसे कम कर सकते हो, कहाँ पर वो काम करेगा, कहाँ पर ज्यादा काम करेगा, कहाँ पर कम काम करेगा, तो ये सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते भी होगे, ठीक है, और इनको आपने फील भी किया होगा भाई अच्छी से। लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने डेली के काम के चक्कर में इन चीजों को क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ये चीजें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करती, ये अपना जो काम होता है वो प्रॉपर वे के अंदर करती हैं, चाहे हम कुछ भी करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था भाई, फ्रिक्शन किस तरह से हम कम कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए नेसेसरी है, किस तरह से हमारे लिए ईविल की तरह काम करेगा, और किससे हम इसको चेंज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा भी आपको लगे आप बता सकते हैं इनमें सारी क्या है। देखो अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, इनमें आपके माइंड में चीज़ें इस तरह से सेट हो जाएंगी जैसे आपने कभी इनको हमेशा के लिए पढ़ लिया हो, ठीक है। आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो आपने इस फिजिक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की, अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड करना, और जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।